Nice. Today we are going to start a very interesting chapter. In fact, मुझे लगता है कि when we start with political science, हमें सबसे पहले इसी चैप्टर को करना चाहिए. This is the first chapter which we should do instead of what we say कि what is constitution या मतलब ये जो हम करते हैं उसके बदले हमें इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए. The reason is कि in the reality I'm talking, many of us take political science just because हमारे मार्क्स नहीं आते, हम साइंस नहीं लेना चाहते, हमें साइंस नहीं मिला. Many of us take political science क्योंकि किसी ने बोला होता है कि your career in political science is very good. And then there are many a times you will find people criticizing you कि यार पोल साइंस क्यों लिया तुम. तो as a class 11 student, when we are entering into humanities, because personally I say that कि अगर मुझसे कोई पूछता है ना, मैं तो कहूंगी ह्यूमैनिटीज इज डिफिकल्ट देन साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने साइंस में तो मैथ्स और सब कुछ सीखा होता है. ह्यूमैनिटीज में जो हमारे पास आगे आता है ना, उनमें से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता. एज अ टीचर आई नो दैट. तो व्हेन वी से पॉलिटिक्स, तो हमारे दिमाग में पहली जो चीज आती है वो आता है ओ समथिंग वेरी बैड. हमारे स्कूल के अंदर बहुत पॉलिटिक्स है. So to understand what is politics, what is actually political science about, हमें सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए वो है पॉलिटिकल थियोरी. देन पॉलिटिकल थियोरी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो साइड बाय साइड जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इन द फर्स्ट बुक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, या फिर व्हाट इज द मतलब कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब हम जो है वी कैन रीड इट लेटर. तो पॉलिटिकल थ्योरी जो चैप्टर है इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. आप मतलब कि मेरे पास जो नोट्स है, इफ यू रीड दैट नोट्स यू वुड नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द नोट्स इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन एनसीईआरटी. नथिंग इज मतलब आपको कोई भी ऐसा तोड़ मोड़ नहीं मिलेगा. इफ यू आर लर्निंग द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड. इसके अंदर हम पढ़ते हैं दैट व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी. एंड जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वो है कि एज अ क्लास 11 स्टूडेंट आपको पॉलिटिकल थियोरी क्यों पढ़ना चाहिए. सी, एज आई सेड, जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं क्या वो मैथमेटिशियन बन गए? आई ऑल्सो स्टडीड मैथ्स टिल माई ग्रेड्स. नॉट ग्रेजुएशन तक तो मैथ्स थी. तो क्या मैं मैथमेटिशियन बन गई? इनफैक्ट आई कांट. मतलब मुझे तो मैथ्स ऐसा लगता है कि बस ठीक है, मैथ्स के सवाल ऐसे आते हैं तो वो जो है ना तारे जमीन पर, वैसे मेरा ये सारा कुछ ऐसे से उल्टा होता है. आई कैन टीच बट आई एम नॉट व्हाट यू विल से ना कि भाई मुझसे अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए बोला जाएगा ना तो मैं भी 3-4 घंटे भी आराम से पढ़ा लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिजनेस स्टडीज बोलते हो जितनी मर्जी बता दो, कितना मर्जी बक सकती हूँ. स्पीच मेरे को एक बार देने के लिए बोलते मैं पहले ही बच्चों को बोल देती बेटा मैं थोड़ा ज्यादा लंबा लिखा हूँ. बट आई कांट टीच मैथ्स. So do we become a scientist if we are learning science? Not everyone. So political theory doesn't mean that you are becoming a politician, but it tells you that what exactly the government needs, what we as a citizen should always understand. क्योंकि आप लोग जो क्लास 11 में हो, कल को 12th में जाओगे, परसों यू विल बी टेकिंग आईएएस, you will be taking political science as your career. You are the future decision makers. You would be able to understand कि इसका बेस क्या रहा था. अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तो पढ़ा कि भाई देयर वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देयर वर पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर. लेकिन पॉलिटिक्स कैसे बना था, कौन से ऐसे लोग थे? तीन नाम मतलब दो नाम आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड द थर्ड वन सोक्रेट्स. आपकी बुक में भी है.
इनफैक्ट देयर आर सो मेनी कोट्स बाय सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये लोग वो थे जिन्होंने आज से 200, 250, 300 साल पहले, 300 years बिफोर, दे हैड एक्चुअली फॉर्म की व्हाट शुड बी द वे ऑफ गवर्निंग पीपल। देयर आर सो मेनी थियोरीज की सोक्रेट जो है, वो जब अपने बच्चों मतलब वहां पढ़ा रहे थे, इवन ही वाज गिवन पॉइजन। तो we need to understand what is political theory. Let us start. You won't require any NCERT if you do with this. The very first is it tells what is the theory of political science. As I said, हमें ये पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि we must understand as a student of political science हम पढ़ क्या रहे हैं. I have students who really took political science very seriously and now they are pursuing it as a career. Yeah, there are lots of options. The very first and highest option is of course IAS. और कहीं पर भी कभी आपको लगता है ना मुझे आईएएस करना है, आई बेट इफ यू हैव बीन वेरी सिंसियर फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड टिल योर 12th स्टैंडर्ड यू कैन क्रैक इट इजीली, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी बेसिक फ्रॉम दीज एरियाज. The chapter examines the different aspects of political nature of the country and human beings. The political theories given by the philosophers, और आज उसको हम कैसे रेलेवेंट रखते हैं. Now, when we say human beings, हम बिल्कुल दो, हम अलग हैं. क्यों? They possess reason and ability to reflect on their actions. हम बाकी जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं, हम कैसे अलग हैं? नो डाउट इवन एन एनिमल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, बट हमारे पास जो लैंग्वेज है दैट कैन नॉट बी विथ अदर स्पीशीज. क्या ट्रीज बोल सकते हैं? नो no. हाँ, हम ट्रीज जब सूख रहे होते हैं, दे आर डिजीज, तो हमें पता लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, बट कैन दे स्पीक, कैन दे कम एंड टेल ओ रमा सुनो मेरी मतलब मेरी तबीयत खराब है? नो. वी ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेबिलिटी. हम अपने एक्शंस को, अपने एबिलिटी को बता सकते हैं. हम अपने इनर मोस्ट थॉट्स को हम बता सकते हैं. हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, which cannot be there in any other species in the world. तो जब हम पॉलिटिकल थियोरी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो द नेम ऑफ दिस बुक, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो उसमें तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी कंट्री कैसे फॉर्म हुई थी, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या मतलब कि व्हाट आर द थिंग्स. लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं एक कंट्री, एक सोसाइटी में क्या चीजें होनी चाहिए. भाई आपको और मुझे मिलकर रहना है. सोचो कि हम तीनों एक जंगल में चले गए हैं. जस्ट इमेजिन वी हैव गॉन टू अ जंगल जहां सिर्फ हमारी 3 फैमिलीज हैं. अब होगा क्या आप ये बताओ, सोचो. नॉट ऑन नॉट ऑन द राइट ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड में मत सोचना, उल्टे जबान में सोचना. हम एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रहे हो. तुमने पानी ज्यादा पी लिया, मैंने ये कम कर लिया. तुमने ये ज्यादा ले लिया, मैंने ये ज्यादा ले लिया. ये मेरा पाला है, ये तुम्हारा पाला है ना? तो when people from different areas live together, तो कुछ तो नॉर्म्स होने चाहिए ना. कोई तो पहले जमाने में, मैं आपको बताती हूँ, इन इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बता रही हूँ, हमारे होते थे जो कम्युनिटीज होती थी, वो लोग क्या करते थे, अपने आप ही अपने जो बड़े लोग होते थे ना एज में, उनको अपने जो उनका जो ट्राइब होता था उसका राजा मान लेते. और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ मोनार्की है ना वो स्टार्ट हुआ. कभी आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, आई डोंट नो, बट इफ यू हैव रेड यू वुड हैव रेड दिस, कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी वो देखते थे कि कौन बहुत बहादुर है,
कौन है जो उनको लीड कर पा रहा है, कौन उनको बचा पा रहा है, एंड देन दे वुड anonymously elect that person as the leader. और वही लीडर फिर उसके बाद उसका बेटा, उसकी बेटी, ऐसे करते करते हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है ये स्टैब्लिश हुआ। पॉलिटिकल थियरी इसी सिस्टम को एस्टैब्लिश करती है। लेकिन कैसा गवर्नमेंट, व्हाट शुड बी द लॉ, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यूज लाइक फ्रीडम। जब हम बोलते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इनका क्या मीनिंग है, इनके क्या दायरे हैं, व्हाट आर देयर डायमेंशंस, व्हाट आर देयर एरियाज, किस जगह पे हम कितना, सी इन अ स्कूल ऑल्सो, इन अ स्कूल ऑल्सो डिसिप्लिन इज एंश्योर्ड, राइट। नाउ डिसिप्लिन हम सबके लिए जरूरी है। एज अ मदर आई हैव सर्टेन डिसिप्लिन, एज अ टीचर आई नीड सर्टेन डिसिप्लिन। स्कूल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो छोटे बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन का मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। उनके लिए वो दो चोटी बनाकर प्रॉपर वो बेल्ट में, आप अगर अगर अपने आप को कंपेयर करोगे ना छोटे बच्चों से, तो वो बेचारे पूरे बन ठन के आए होते। बट फॉर एन क्लास 12 स्टूडेंट डिसिप्लिन का कुछ और मीनिंग हो जाता है। कॉलेज के अंदर वही डिसिप्लिन का मीनिंग कुछ और हो जाता है। वहां होता है टाइमली सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट्स। वहां आपके इनसे कुछ किसी को मतलब नहीं है। यानी कि एरियाज अलग होंगे, तो जो ये वर्ड्स हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। एंड दीज चेंजेस जो है दे हैव बीन इवॉल्व। द ऑब्जेक्टिव ऑफ political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. जैसे आजकल आपको पता है ना what is happening today, what has happened। हमारा जो मतलब कि नियर दिल्ली, हरियाणा के अंदर वन ऑफ द, मतलब देयर इज वायलेंस गोइंग ऑन। उसकी वजह से यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज बंद हो रही हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। So that means we need to understand what are the politicians doing. Now let us come to what is politics. This is the one मैं जो ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ। Political leaders and persons who contest elections hold political office may argue it is a public service। मतलब उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है भाई, देश सेवा। Some others associate politics and with manipulation। मतलब जब हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स का मतलब होता है दूसरों को बुद्धू बनाना। A few think of politics as what politicians do, जैसे फॉल्स प्रोमिसेस करना, बड़ी लंबी चौड़ी झूठे क्लेम्स करना, दूसरों को जो है मतलब कि बेवकूफ बनाना, स्कैम्स, उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। हमें पॉलिटिक्स का मतलब हम क्या बोलते हैं भाई, कोई झूठा प्रॉमिस करता है ना, अरे वो तो पॉलिटिशियन है, बड़ा ही पक्का लीडर है। अब लीडर का मतलब वहां पे क्या हो गया, वो झूठ बोल रहा था। तो हम पॉलिटिक्स को कई बार इन चीजों से रिलेट करते हैं। So prevalent is the way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means, we say they are playing politics। भाई ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। अगर वो अपने मतलब के लिए कुछ भी करता है तो हम क्या बोलते हैं, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। If we see a cricketer manipulating to stay in the team, a fellow student trying to use his father's position, a colleague in office mindlessly agreeing with boss, चमचा है वो, एक नंबर का लीडर है, तो वो हम कहते हैं वो डर्टी पॉलिटिक्स। यानी कि हम लोग वी आर डिसइल्यूजन दैट सेल्फिशनेस का मतलब होता है पॉलिटिक्स, और हम इसीलिए पॉलिटिक्स को हेट करते हैं, राइट। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिक्स।
But politics is not when we are manipulating things. Politics is not when we are making false claims. Politics is important and integral part. Mahatma Gandhi once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way but to wrestle with it. मतलब हमें उसके साथ रहना पड़ता, झगड़ा करना पड़ता है. Why? No society can exist without some form of political organization and collective decision making. घर के अंदर भी तो सारे काम सब नहीं करते हैं ना. Not everyone does every work. We have someone who takes the decision. पापा की परमिशन, मम्मी की परमिशन. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs. जब साथ में मिलकर रह रहे हैं, even in your family, in your society, in your community, there are certain norms. कुछ है ना norms हम जो follow करते, we all follow that. For example, in our मतलब हमारे culture के अंदर, when we are having some function, I'm talking about myself, we have to drape 9 yard साड़ी. अगर आप 9 गज की साड़ी नहीं पहनते हो तो यू आर नॉट कॉल्ड एज अयंगार ब्राह्मण. आप फॉलो तो करोगे ना. यू हैव टू. एंड दीज रूल्स हैव बीन सेट अप बाय आवर एल्डर्स विद सम scientific reasons. A number of social institutions like family, tribe, economic institutions आते हैं. They find us the way of living together, acknowledging our obligations to each other. और तब आता है एक गवर्नमेंट. घर के अंदर एक फैमिली का फादर या मदर बन सकता है. एक ट्राइब के अंदर आपके ट्राइबल लीडर बन सकता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ नेशन, व्हेन इट कम्स टू अ लार्ज एरिया जहां सिमिलर इंटरेस्ट में लोग रहते हैं, वहां वी नीड गवर्नमेंट. पहले आपका जो है गवर्नमेंट्स वर नॉट फाउंड एज व्हाट वी आर हैविंग टुडे. But politics is not confined to the affairs of government. In fact, what government do is relevant because it affects the lives of people in many different ways. We see that government determine the economic policy, foreign policy, education policy. These policies help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger. तो पॉलिटिकल थियोरी आपको बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे रहना चाहिए. वो जब कोई पॉलिसी बनाता है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट इट नीड्स टू कीप इन माइंड. सिंस the actions of the government affect us deeply, we take a lively interest in the government. We form associations, organize campaigns to articulate our demands. We negotiate. We want to shape the goals. And when we disagree, we protest, organize demonstrations. Even जिन countries में democracy नहीं है बेटा, वहां भी ये सब चीजें होती. During the period of Saddam Hussein, who was a dictator, even at that period, people protested. Even at that period, people organized campaign. To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and society. यानी कि पॉलिटिक्स कब आता है? क्योंकि सबके लिए एक अलग नजरिया है. It involves a multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. Now, no person can have the similar one. अब मेरे जैसा कोई और होगा. अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं मुझे. Everyone is, something different. Then, should not I agree to the government's decisions? I need to. Why?
It may not be directly affecting me, but it may be affecting others. At one level, it involves what government do and how they relate to aspiration. And at another level, it involves people struggle and influence. यानी कि ये दो तरफा है. Politics is not one-sided. It is how the government should be made. When the government is making the policies, what are the things they need to keep? And when something goes wrong, या आपको लगता है it is unjust or unfair, so the people also need to come out and influence the decision making. The politics is not about anything which is going in a negative manner. Politics is how we can live together collectively and who can influence the decisions and how we can influence the decision making. दोनों तरफा. तो अब हम कहते हैं पॉलिटिकल थियोरी में हम क्या पढ़ते हैं? सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन प्रिंसिपल्स जो सालों से कई लोगों ने लिखा, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी. Different countries may try to protect such values by enshrining in them in their constitution, like America and India. These documents did not emerge just overnight. They were built upon the principles debated since Kautilya. अगर आप में से किसी बच्चे ने चाणक्य नीति पढ़ी हो, कहा जाता है कि इंडिया के अंदर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड देन चाणक्य नीति, they are the builders, base of our economic policy, our government policies. Aristotle, जीन जैकिस रूशे, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आपके जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था. कार्ल मार्क्स, द रशियन रेवोल्यूशनिस्ट, जिन्होंने सोशलिज्म को दिया था, यानी कि इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर. महात्मा गांधी, जिनके प्रिंसिपल्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हैं. डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते थे, जो कि आपके अंडर प्रिविलेज को डिग्निटी देना चाहते थे. एंड इफ वी बैक टू 5th century, प्लेटो. ये आपके पेपर्स के क्वेश्चंस हैं बच्चे. एरिस्टोटल आपके बुक के अंदर है. व्हेन वी आई शेयर इट विद यू व्हेन आई एम डूइंग द एनसीईआरटी. ये जो है दे यूज्ड टू डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की एंड डेमोक्रेसी वाज बेटर. एंड एज आई सेड, सोक्रेट्स ने जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था ना, तो द oppositions were so much angered कि they had sent poison. Rushe first argued for freedom as a fundamental right and Karl Marx for the equity. मैं जो already आपको बता चुकी हूँ. These are the pictures. ये प्लेटो की है, ये मैंने कुछ मतलब की लिया है. Closer home, Mahatma Gandhi discussed the meaning of genuine freedom or Swaraj in his book Hind Swaraj. मतलब उनका कहना था, उन्होंने फ्रीडम के कई मतलब दिए हैं. लाइक वो कहते हैं कि हिंदुस्तान उसी वक्त में आजाद कहलाएगा when each and every person goes to bed without any hunger. उन्होंने आजादी का ये मतलब निकाला था. यानी कि उनके लिए अब एक हंगर जो वर्ड है ना बच्चा, वो आपके कई चीजों को लेकर आता है. लाइक फूड सिक्योरिटी, एलिमिनेशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. डॉक्टर अंबेडकर vigorously argued scheduled caste must be considered a minority and they must receive special protection. हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके लिए जो आपके रिजर्वेशंस है, दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ अंबेडकर. ये और कहीं नहीं है. यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी अदर कंट्री. These ideas find their place in Indian constitution, are
प्रियम्बल एंश्राइन्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर ऑन राइट्स, abolishes untouchability, and Gandhian principles find a place in directive principles. You will be having a question or 2 or 3 questions on this base. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियाज है वो क्या है? गांधी जी के प्रिंसिपल्स, अंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स, and the principles of many other leaders like Raja Ram Mohan Roy, स्वामी विवेकानंद, चाहे उनके नाम नहीं है, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना बेटा, इन सब की चीजों को लिया गया था। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, कार्ल मार्क्स। इनफैक्ट हमारा जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1925, ये 1925 में बना था। एंड जो इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे ना, दे वेंट टू रशिया, जहां उन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स को लर्न किया था, एंड उसी के आधार पर सीपीआई बना था। टुडे सीपीआई इज वन ऑफ द नेशनल पार्टीज इन इंडिया। हाँ, बाद में जो आपके मेंबर्स हैं उनके आपस के मतलब की डिस्प्यूट्स की वजह से सीपीआई डिवाइडेड इनटू टू, सीपीआई एंड सीपीआई एम। जो आपकी कोलकाता में मेन पार्टी है वो सीपीआई है। इन पंजाब, देन आपका जो राजस्थान वगैरह में, राजस्थानी केरला वगैरह में सीपीआई इज वेरी डोमिनेंट। मतलब व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी हियर, मतलब जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ना, दे आर द बेस ऑफ एनी पॉलिटिक्स, दे आर द बेस ऑफ एनी पॉलिटिकल साइंस, एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। That means politics is not about manipulating others, दूसरों को बेवकूफ बनाना या दूसरों को जो है, it is all about the ideas, principles, वो ideas, वो principles जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ एक सिस्टमैटिक मैनर में बने। It clarifies the concept of freedom, equality, justice, democracy, secularism. It probes the significance of principles as rule of law, separation of powers, यानी कि आपका सेंटर टू स्टेट जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे यहाँ पर सब कुछ है। दिस इज डन, कैसे किया जाता है? by examining the arguments of different thinkers. Rushe, Marx, Gandhian, they did not become politicians. ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं थे, दे डिड नॉट फाइट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीज, बट इनके आइडियाज ने हमारे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। इवन इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड देयर आर मेनी थिंकर्स who draw upon them to defend freedom or democracy in our time. यानी कि what are the political experiences, ये जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, these will be there in your paper. अभी नीचे जब क्वेश्चंस देखोगे तो you'll find them. While India is free, India is independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. This is because freedom, equality, democracy arise in many areas. अगर आप कहो कि इक्वालिटी है, गवर्नमेंट ने हमें इक्वालिटी दे दिया है, तो कैन यू से दैट इक्वालिटी इज देयर? कैन यू से? नो, यू कैन नॉट से। कैन यू से ईच वन ऑफ अस, हमें तो फ्रीडम मिल गई है, कैन यू से दैट यस फ्रीडम इज देयर? कैन यू से दैट? People may enjoy equal political rights, but still they are discriminated against socially. Maybe because they are belonging to a caste, because they are belonging to a poor area. Some people may have a privileged place in society, while others may not be having even the basic necessity. Some are able to achieve whatever they have set for themselves, but even कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। यानी कि क्या आप कह सकते हो उनको फ्रीडम मिल गई है? आर दे
ridden of, have they got ridden of the poverty? फ्रीडम तो है ना हमें, फ्रीडम ऑफ डूइंग आवर ओन। अब मैं तो चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाऊं, सो एम आई गेटिंग ऑल दोज एक्सेसिबिलिटी? नो, अभी नहीं मिला है, नॉट एवरीवन। Secondly, freedom is guaranteed in our constitution. We encounter new interpretation. भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था फंडामेंटल राइट्स वर गारंटेड, लेकिन अब हम अपने टाइम में उसको री इंटरप्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। लास्ट ईयर और आई थिंक 2 years बैक, बेगिंग यानी कि भीख मांगना जो है, उसको लॉफुली राइट टू लाइफ में लेकर आए थे, राइट टू लाइवलीहुड में। क्यों? डू यू अग्री? एट इज आई डोंट एग्री, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अगर किसी इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं है, एंड अगर ही और शी इज रिजॉर्टिंग टू बेगिंग, क्योंकि उसे अपना पेट भरना है, तो आप उसे करने से रोक नहीं सकते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फ्रीडम का राइट दिया था, और अब हमने उसको कुछ और इंटरप्रेट कर दिया है। टुडे, in fact, I can very proudly say that, मतलब मैं प्राउड इन द सेंस कि नॉट इन दैट वे, आई मीन टू से कि हम लोग अभी जो मूवीज देखते हैं तो कई बार द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड फ्रीडम हैज बीन इंटरप्रेटेड इन द राइट मैनर, समटाइम्स इट इज मिस इंटरप्रेटेड। हम फ्रीडम का मतलब पता है क्या समझते हैं? ओ, वी हैव द फ्रीडम, ओके लेट अस गो, mama, I have gone big, you don't know, I have come to the age of drinking. That's not freedom, that's not freedom. But yes, with time, फ्रीडम के जो मायने हैं वो चेंज हुए हैं। मे बी 1970 फ्रीडम वॉज लिटिल, आज फ्रीडम इज मच फार्दर। द राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन राजस्थान। क्लास 11, जब मैं ये साथ में जो बोलती जाऊंगी ना, इनको जरूर याद रखना। एज यू हैव सीन द क्वेश्चंस जब आते हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड, नॉट फ्रॉम द पैसेज। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कुछ भी करती थी, wherever it is spending the money, we did not know। पहले जमाने में, आई एम गिविंग टू एग्जांपल्स फॉर द सेम, वन विद द गवर्नमेंट एंड वन विद अनदर वन। पहले जमाने में किसी इंसान को कैंसर होता था, तो उसकी फैमिली को बताया जाता था, जिस इंसान को कैंसर उसे नहीं बताया जाता था। पुरानी मूवीज देखना, उसको फोन के थ्रू पता लग गया, उसके फोन को जो है सुन लिया। वो जो टीचर, जब मतलब कि उसका पति जो है डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उसने ओवरहियर कर लिया। बट नाउ अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन, अ डॉक्टर हैज टू टेल द पेशेंट द इलनेस, द मेडिसिन, उसके आफ्टर इफेक्ट सब कुछ बताना पड़ता है। एज पर द गवर्नमेंट, जब आपके जो ये दवाइयां आप खरीदते हो ना, उसमें एक एक चीज को आपको लिखना पड़ता है। सिमिलरली, गवर्नमेंट आपका कुछ भी करता है, अब आपके पास व्हाट यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हो अंडर RTI, वेयर माई मनी हैज बीन यूज्ड। कभी पढ़ना, लास्ट ईयर किसी इंसान ने RTI डाला था कि मोदी जी तो एक पैसा भी नहीं कमाते हैं, देन हाउ ही वियर्स क्रोर रुपीस का वो कपड़े कैसे पहने? ये RTI था। बट RTI वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन राजस्थान, जहां आपका मतलब कि इंफॉर्मेशन वो देखना चाहते थे कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लागू की है तो वो पैसे हमें क्यों नहीं मिला। एंड नाउ इसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गए। इन द स्कूल्स आल्सो RTI इज नाउ देयर। यानी कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, हमारे जो ये फ्रीडम का जो मीनिंग है, इसका और भी जो है नेचर बदलता जा रहा है। इट हैज बीन अमेंडेड, एक्सपैंडेड,
through judicial interpretation and government policies. शायद उस वक्त नहीं था बट अब है. थर्डली, अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है. एक तरफ वी आर हैविंग द मोबाइल्स, दूसरी तरफ देर आर सो मेनी व्हाट यू कॉल एज थ्रेट्स. आज की डेट पर यू नो हाउ द मनी इज हैक्ड. So we need to global communication technology is making easier for activists to network with each other, protecting the tribal culture or forest, but it is also enabling the terrorists and criminals. Internet commerce is all set to increase in future. यानी कि आगे, अभी तो हम लोग फूड सर्विसेज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर गवर्नमेंट अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है. बट वी नीड, आपने देखा होगा पीछे ऐसे, मतलब, और अभी रिसेंटली देयर वाज वन, एक वीडियो मैं देख रही थी. उस वीडियो में क्या है, आपके पास कॉल आएगा, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो सीन दैट. आपके पास कॉल आएगा और मैं ही बात कर रही हूँ. अब आप तो मुझे जानते हो, आपको पता ही रमा मैम है, और मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज मैम जो हूँ किसी और नंबर से कॉल कर रही हूँ, सिंस आई एम नॉट, मतलब मैं कहीं और हूँ, मेरे बैंक में इतना पैसा ट्रांसफर कर. And after 2 minutes, I'm entering into your home. AI चैट जीपीटी ने जो है इस चीज को एक नया वो दे दिया है. अब आप बताओ, आपके फादर, आपके मदर, मेरी डॉटर के साथ हुआ था ये. somebody told her कि तुम्हारे पापा को बहुत अर्जेंटली मनी की जरूरत है, और उन्होंने बोला कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, तो प्लीज आप अपना अकाउंट नंबर दे दो. she was so she immediately called me up and she said ki mama, I know that this is scam, but still I said no, it is a scam. Just block. अब अगर आपके पापा ही आपको कॉल करेंगे तो आप क्या करोगे? दैट मीन्स हमें एक तरफ फ्रीडम चाहिए, वी नीड द कम्युनिकेशन, बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो नीड सर्टन पॉलिसीज. यानी कि वी ऑल्सो वांट, वी ऑल्सो वांट कि जो गवर्नमेंट है इट शुड इंटरफेयर एंड इन एरियाज को बेटर बनाए. तो पॉलिटिकल थियोरी इन्हीं चीजों को डील करती है. नाउ लेट अस कम, हाउ डू वी डू इट इन प्रैक्टिस. ये मैंने सारी चीजें जो है पुट इट इन द बोल्ड, मैंने बोल्ड में किया है. एंड जो लास्ट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आया हुआ अभी तक. पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम, इक्वालिटी. सोक्रेट्स के टाइम में 3 BC में फ्रीडम का कुछ और मीनिंग था. अनलाइक इन मैथमेटिक्स, अभी मैंने आपको बताया, वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल और स्क्वायर. आप इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस का एक टर्म बता सकते हो. फॉर अ चाइल्ड फ्रीडम का मतलब है मैम आज छुट्टी कर दो, आज स्कूल से छुट्टी हो गई, दैट इज फ्रीडम. आज मेरी मम्मी ने मेरे सर पे मारा नहीं मुझे कि बेटा पढ़ लो, दैट इज फ्रीडम. इट्स अ रियलिटी. जब हम थोड़ा ग्रो करते हैं, हमें अपनी मर्जी से करियर चूज करने का हमें मिल गया, दैट इज फ्रीडम. हम मस्ती से कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हैं, वो फ्रीडम है या नहीं? लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स में कहो कि मैम मेरे लिए ट्रायंगल तो ये होता है, और मैं कहूँ नहीं मेरे लिए ट्रायंगल 3 होता है, वो तो नहीं हो सकता ना. देयर इज ओनली वन डेफिनेशन. ट्राई एंगल का मतलब ही है जिसमें 3 डंडे. स्क्वायर का मतलब वही है जिसमें इक्वल 4 आपके हैं, है ना? बट इन पॉलिटिक्स वी हैव डिफरेंट थ्योरीज. दिस इज बिकॉज terms like equality concern our relationship. Triangle, square, या फिर finding the value of x is only a something which is with things. लेकिन equality या freedom is dealing with humans, and humans will be having different opinions about different things. So sometimes those who are
so told to get back in line, we feel glad. मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि आप एक दुकान गए, राइट, और आपने वहां पर देखा कि जो लोग हैं वो लाइन तोड़कर आगे जा रहे हैं, और दुकान वाला कहता है लाइन में आओ, तो हम खुश हो जाते हैं. समटाइम्स दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड. और कभी कभी क्या होता है, कोई हमसे आगे चला जाता है और हम गुस्सा करते हैं. क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, भाई हम भी पैसा देकर ही ले रहे हैं. समटाइम्स देयर आर प्रिविलेजेस, किसी किसी को प्रिविलेजेस दिया जाता है, कई बार लोग अंदर घुस जाते हैं. So when we reflect on our experience, we understand equality means equal opportunity. But at the same time, if there are separate counters for old disabled, हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, उनके लिए होना जरूरी है. लेकिन एक जैसा इंसान को अगर आगे पीछे कर दिया जाए तो फिर हम गुस्सा करते हैं. When we go to the doctor's line और डॉक्टर हमसे पहले किसी और को बुला लेता है तो हमें कितना गुस्सा आता है. दुकान में हम खड़े हैं, दूसरा भी खड़ा है, उसको पहले सामान दे दिया जाता है, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम मानते हैं इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, जो पहले आया पहले उसको दो, बाद में जो आया. हाँ, लेकिन अगर कोई बूढ़ा अंकल है, कोई डिसेबल्ड है, और आपको उन्हें पहले दिया जा रहा है, देन इट इज इक्वल. Many poor people cannot go to the shop or to a doctor because they have no money to pay for goods and services. Some of these people could be day laborer who are cutting stones, lugging bricks. If we feel sensitive, we feel it is not fair in a society, some members cannot have even basic needs. यानी कि हमारा मानना है इक्वालिटी तब है जब हम किसी को अनड्यूली एक्सप्लॉइट ना करें. जस्ट बिकॉज वो गरीब है उसके साथ हम गलत बर्ताव ना करें, हम उसको अपॉर्चुनिटी दें. कई लोग घरों में होता है, ओ अच्छा ये तो नौकर है ना, इससे ये भी काम करवा लो, इससे ये भी काम करवा लो. दैट इज रॉन्ग. वो नौकर है, उसको जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेट हिम परफॉर्म दैट वर्क. लेट अस नॉट जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ द मनी ही इज possessing. There are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves, and most girl students in poor household are pulled out of school to care for their younger siblings. Even though Indian Constitution guarantees the right to primary education, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मल है, पेपर में है. यानी कि हम क्या फील करते हैं, द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर सच पीपल and their parents so that they are enabled to go to school. If we suffer from some disability, we want some special provisions. When we cannot even afford basic need, equal opportunity is not enough. We must be enabled to get some elect. भाई गरीब इंसान को आप सिर्फ बोल दो आपको अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है, व्हाट इज दैट? स्कूल जाना सबके लिए मतलब कि राइट है, लेकिन कितने बच्चे स्कूल जा पाते हैं? कितने पेरेंट्स हैं जो एक वक्त का भी खाना अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं? अब गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, मिड डे मील स्कीम बनाती है. क्यों बनाती है? व्हाई इट इज नॉट फॉर यू? क्यों जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते उन्हें पिज्जा एंड पास्ता मिलता नहीं है स्कूल में? Why only the students who are in government schools या specifically in the MCD schools उनको मिड डे मील स्कूल मिलता? Why? बताओ. ऐसे तो ये इनइक्वालिटी हुआ, आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? रीजन इज those people are unable to afford those things. और उनको पढ़ने के लिए, उनको थोड़ा एनकरेज करने के लिए, बिकॉज द पेरेंट्स डोंट हैव द मनी, उनको एनकरेज करने के लिए फ्री फूड, यूनिफॉर्म, देन गर्ल्स को और प्रमोट करने के लिए उनको फ्री बुक्स दिए जाते हैं. इन हरियाणा a girl is given complete 100% scholarship if she wants to pursue higher studies. अब आपके लिए स्कॉलरशिप क्या होता होगा?
जब आप पढ़ते हो आपको जो है परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं एंड यू हैव गॉट सम मनी, आपको आपकी स्कूल फीस माफ कर दी गई है, दैट इज स्कॉलरशिप फॉर यू, है ना। लेकिन उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है इफ द गर्ल्स आर रेडी टू स्टडी, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं सोसाइटी के जिसकी वजह से वहां गर्ल्स पढ़ नहीं पाती हैं। तो दैट डजंट मीन वी आर अन, मतलब कि द गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग अस इन अ, मतलब कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं कर रही है, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रही है ताकि वो भी एक टाइम बाद हमारे जैसे बन जाए। We must be enabled to go to school और get some help through proactive, जैसे आपका fair distribution, जैसे jobs, decent wages, subsidized hospitals. This requires that some agency may be made responsible to ensure fairness, क्योंकि इक्वालिटी एक अलग चीज है। तो फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये वो टर्म्स हैं जो हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट करते हैं। उसके हम मीनिंग्स को टाइम टू टाइम इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसको अगर वो पहले कुछ था उसमें ऐड करना हम ऐड करते हैं, अगर हमें उनमें कुछ डिलीट करना है। अब देखो अरिस्टोटल के टाइम में सिटीजनशिप का मीनिंग कुछ और था, आज कुछ और है। उस जमाने में डेवलपमेंट का कुछ मीनिंग और था, आज मीनिंग कुछ और है। एग्जाम्पल, उस जमाने में डेवलपमेंट था मोर रेलवे ट्रैक्स, मोर इंडस्ट्रीज। आज डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इंडस्ट्रीज और रेलवे ट्रैक, इट इज ऑल्सो केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट। उस जमाने में नेशनलिज्म था अपने आप को अपने एरिया से रिलेट करना, आज नेशनलिज्म इज मोर देन व्हाट वी आर, व्हाट डू वी। ये देखो मैंने उसमें लिखा हुआ, हाई स्कूल स्टूडेंट्स गेन बाय नोइंग द मीडियम ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी। ये जो बच्चा मैंने लिखा है चारों, दिस फोर हैज टू बी रिटन इन योर एग्जाम, and this is one of the repeated questions that has come in the exam. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी स्टडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप क्यों स्टडी करते हो। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप इंजीनियर तो नहीं बन रहे हो, लेकिन आप पॉलिटिकल थ्योरी बनोगे तो आप पॉलिटिशियन नहीं बनोगे। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट we may choose one of the above professions, and so indirectly we may be, it may be. Do we not learn mathematics, although we do not become mathematicians or engineers? It is not because basic arithmetic is useful to life in general. Secondly, आप लोग आज 15 साल 16 साल के होंगे, you all are going to be citizens, you all are going to be entitled to vote, you are all going to become one, और आप में से कोई ऐसा भी होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकता है। when you are voting, कैसे वोट करोगे, how will you vote? To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of political ideas and institutions that have shaped the world we live in. In the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed. If we are able to participate in Gram Sabha, we are able to offer our views on websites and polls. If we simply express arbitrary preferences, we will not be effective. Just हाँ मेरे को तो ये पसंद है, no. We need to use the media to discuss our interest, और वो तभी होगा जब आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा। इंडिया के अंदर द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मेड वन वेरी ब्यूटीफुल साइट, आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग इट और नॉट। मेरे जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, they had used it after I had told them. mygovern.in, mygovern.in, अगर आप इसको ओपन करते हो
तो आपको इसमें इतनी एक्टिविटीज मिलेंगी, क्लास 11 इतनी एक्टिविटीज मिलेंगी दैट वन डे इज नॉट इनफ। इसमें पोल्स हैं, आप मतलब अपने व्यूज व्यक्त कर सकते हो। इसमें आपके जो है क्विजेस हैं, जिसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। यू गेट द सर्टिफिकेट्स फॉर देम, अ नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी तो वो है ना, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो 15 अगस्त के लिए बहुत सारे आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो आते हैं इसके अंदर। तो यू कैन हैव द सर्टिफिकेट, यू कैन हैव योर पोल्स। और वो तभी तो पॉसिबल है ना, व्हेन यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द सेम। भाई आपको नॉलेज नहीं होगा तो हाउ विल यू पार्टिसिपेट इन दैट? सी, this is one of the certificate I'm just giving you. Certificate of participation by Ministry of Tourism and My Govern for successfully completing the National Tourism Day picture quiz. So this is one of the certificate. I have many, but I have just shared to tell you कि हम लोग जो है citizen, as a citizen हम किन किन चीजों में participate कर सकते हैं। यानी कि एज अ क्लास 11 स्टूडेंट आपके पास यू हैव द ऑप्शंस दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्विजेस, यू कैन नो अबाउट द कंट्री। आपका है, इफ यू ओपन माई गवर्न डॉट इन, उसमें इतने सारे हैं, आप अपने पोल्स बता सकते हो। लेकिन वो तभी बताओगे जब आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता हो। थर्डली, freedom, equality, and secularism are not abstract issues. We daily encounter discriminations in the family, school, colleges, shopping mall. We ourselves have prejudice against people who are different from them. अगर वो दूसरा रिलीजन का है, दूसरे जेंडर का है, समटाइम्स हम जो है दबे हुए फील करते हैं, तो हमें चाहिए। और समटाइम्स हम दूसरों के साथ ऐसा रहते हैं, इफ वी आर प्रिविलेज्ड, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, देर इज नो ऑपरेशंस। एंड समटाइम्स इवन वी फील आवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट। So that means we need to know what is freedom, what is equality, what is secularism. Secularism is not a word which you say कि मैम सबको equal, according to the Indian Constitution, everyone is having the right to profess his or her मतलब की religion. No, secularism is when we are respecting that. Need to. Finally, we enjoy as students debates and elocutions. We have opinions, just, unjust, right, wrong, reasonable, not. And when you are having the political theory, तो justice, equality, ये सब words हमारे words को polish करते हैं. We can debate rationally. We can have the points which are actually important for them. And in this way, हमारे लिए पॉलिटिक्स जो है, इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, या फिर somebody has manipulated you, तो वो पॉलिटिक्स नहीं है। किसी ने ब्राइब देके किया वो तो पॉलिटिक्स है भाई, उसकी तो पहुंच है, दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज when you are thinking about all those areas which are important for the aspiration of a good society. Now in this particular uh, notes, I have already done politics is more than what politicians do. Then vigilant citizens are a must. ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है बच्चे, तो आप विजिलेंट हो, आप अलर्ट हो, आपको पता है कहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, कहाँ आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, कहाँ आपके साथ आप जो हो, यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस, you can fight against the injustice, you can keep a track of the government by RTI, you can also help your maid servants and people who are working by telling them
about the right to education, you can create a better society. Then, in what ways political theory is good for us? Then is, do you think that a good argument can compel others to listen to you? Of course. Do you think studying political theory is like studying maths? No. मैथ्स में आपके डिफाइंड है भाई, उसमें आपका फॉर्मूला है एक्स, मतलब कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ही जाएगा, हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लिए अलग अलग, मतलब कि वी आर हैविंग डिफरेंट एस्पिरेशंस। द गवर्नमेंट एज अ पार्ट कैन अफेक्ट डेली लाइफ ऑन ह्यूमंस बोथ इन यूजफुल एंड हार्मफुल। देन मैंने आपको बताया था कि हाउ, मतलब एक जो लास्ट वाला है that has been coming in the exams many a times, कि as a class 11 student why do we need to study politics, and these are the cartoon based questions which I have added. So this is what the chapter political theory deals for us. So first, we have completed it along with the notes. Even though this notes is only the crispy form of NCERT, but then also we would be having one session in which we would be taking up NCERT also, so that you are thorough with that. But if you are dealing with all these questions, this chapter would be very thorough for both of you.